सत्य। क्योंकि सत्य के पीछे संसार है। भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक ने सत्य को खोजा था। सत्य ही विश्वास की नींव है। साहस। क्योंकि सत्य को जानने के लिए साहस जरूरी है। साहस सवाल पूछने का, साहस बोलने का। समर्पण। क्योंकि सत्य की खोज का साहस तभी जुट सकता है जब समर्पण हो, संकल्प हो कि हां, मैं इस सत्य को खोज कर रहूंगा। सत्य, साहस और समर्पण। इन तीनों को जोड़ने का ये सपना देखा था पत्रकार उपेंद्र राय ने, और उस सपने का, उस आत्मविश्वास का फल या कहें परिणाम ही है भारत एक्सप्रेस। उपेंद्र राय एक खोजी और गंभीर पत्रकार, एक लेखक जो युवा भी है और अनुभवी भी, जो हर दिन नई चुनौती लेता है, उनसे पार पाता है और फिर नई चुनौती कबूल करता है। उपेंद्र की कहानी वही है जो किसी के साधारण से असाधारण बनने की होती है। एक गांव में उनका जन्म हुआ, वहीं कुछ सपने देखे और अपने सपनों को पाने घर से निकल पड़े। गांव से शहर, फिर शहर से एक महानगर और फिर दूसरे महानगर की ओर। हर दिन कुछ नया करने, पहले से कुछ अच्छा करने की चाहत, नए नए चैलेंज लेने की आदत। उपेंद्र राय का जन्म 16 जनवरी 1982 को यूपी के गाजीपुर के शेरपुर कला गांव में हुआ। शुरुआती पढ़ाई गांव के ही निराला विद्या मंदिर से की। इसके बाद 10वीं की पढ़ाई इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद से की। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने बड़े सपने देखे जो घर से निकले बिना पूरे नहीं होते। सो उपेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ चले गए। लखनऊ के केकेबी कॉलेज से 11वीं और 12वीं क्लास पास करने के बाद उपेंद्र ने लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन की पढ़ाई में रम गए। पढ़ना तो खैर पुरानी आदत थी, लेकिन लखनऊ में रहते हुए लिखने का शौक भी परवान चढ़ा। कॉलेज में पढ़ते हुए ही राष्ट्रीय सहारा अखबार से जुड़ गए। लेटर टू एडिटर से शुरुआत की, फिर लगातार लिखते गए। लेखनी में धार तो थी ही और सरोकार भी था। राष्ट्रीय सहारा ने उपेंद्र राय को अखबार का ब्यूरो चीफ बनाकर मुंबई भेज दिया। आठ दिसंबर 1999 को उपेंद्र ने यह जिम्मेदारी संभाली। सपनों की उड़ान उन्हें लखनऊ से मुंबई ले आई, तो मुंबई में भी उन्होंने डटकर काम किया। कई बड़ी खबरें ब्रेक की, कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज फाइल की, भीड़ में अपना नाम और पहचान बनाई। कुछ करने की लगन हो तो रास्ते खुद राही चुन लेते हैं। 2002 के आखिर में उपेंद्र को लगा कि प्रिंट का कैनवस उनके लिए छोटा पड़ रहा है।
ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदय का युग था। बस यहीं उपेंद्र का स्टार न्यूज से नाता जुड़ा। स्टूडियो, कैमरे, माइक ये सब उनके लिए नए थे, लेकिन खबर क्या होती है जानते थे और कलम में पैनापन था। स्टार न्यूज में उपेंद्र ने टीवी की कला सीखी और उसमें महारत हासिल की। उसी बड़ी खबरें ब्रेक करने का उनका सिलसिला जारी रहा। खोजी पत्रकारिता का स्पेस क्रिएट किया। हाई प्रोफाइल दुनिया की वो खबरें निकाली जिनकी भनक तक नहीं लगती थी। मुंबई की भागदौड़, उस पर टीवी जर्नलिज्म का टफ रूटीन, लेकिन इन सब के बीच उपेंद्र ने अपने भीतर के विद्यार्थी को भी थकने नहीं दिया। स्टार न्यूज में काम करते हुए नरसिंह बौजी से साल 2003 से 2005 तक एमबीए की पढ़ाई पूरी की। कुछ लोग अलग मिट्टी के बने होते हैं। उन्हें एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा चैलेंज चाहिए ही। दो 2009 में उपेंद्र राय सिर्फ 27 साल के थे। ऐसे में सहारा मीडिया न्यूज नेटवर्क ने उन्हें एक बड़ी चुनौती ऑफर की। उपेंद्र हिचके नहीं, चैलेंज लिया और इस तरह दिसंबर 2009 में सहारा मीडिया न्यूज नेटवर्क के सीईओ और एडिटर इन चीफ बने। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद उन्हें मिला। उन्होंने बहुत कुछ किया, नया विचार लागू किया, नई प्रोग्राम्स लॉन्च किए। उपेंद्र राय की खोजी और जन सरोकार की पत्रकारिता को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहारा गया है। इसका प्रमाण वो सम्मान, वो प्रशस्ति पत्र हैं जो उन्हें दुनिया भर से मिले। वर्ष 2006 में उन्हें स्टार अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2007 में उन्हें स्टार पत्रकार रत्न अवार्ड और इसी साल बेस्ट रिपोर्टिंग के लिए इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। उपेंद्र को लगातार 2 साल वर्ष 2008 और 2009 में लॉयंस गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। वर्ष 2010 में वो भरोसा पत्रकार सम्मान और इसी साल नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किए गए। 25 अगस्त 2019 को ही उपेंद्र राय को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने विशेष सम्मान से नवाजा। 16 जनवरी 2020 को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर सम्मानित किया। वर्ष 2020-2021 का कोरोना काल मीडिया के लिए अहम भूमिका वाला था। इस सकारात्मक भूमिका को नेतृत्व देने के लिए उपेंद्र को इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। उपेंद्र की लेखनी में पत्रकार के साथ एक कवि, शायर और साहित्यकार भी बसा हुआ है। उनके लेखन में हर भाषा का सम्मान है, आदर है। भाषा की सेवा के लिए 23 सितंबर 2021 को उन्हें पटना में आयोजित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसी दिन अंजुमन तरक्की उर्दू पटना ने भी उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा। 25 मई 2022 को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। ये किसी भी भारतीय के लिए गौरव का क्षण था। लेकिन देश विदेश में मिले इन सम्मानों से कभी विश्राम का विचार नहीं पनपा, क्योंकि बहुत कुछ करना अब भी बाकी था। उपेंद्र ने महसूस किया कि पत्रकारिता से सत्य की अपेक्षा सबको है, फिर भी ये सत्य दबा क्यों रह जाता है? क्योंकि इस सत्य को साहस का बल नहीं मिलता, समर्पण नहीं मिलता। और बस यहीं से एक विचार बुनना शुरू हुआ जो आज भारत एक्सप्रेस के रूप में हमारे सामने है।
बीते 2 दशक में भारत में न्यूज चैनलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन खबरों के प्रति विश्वास घटा है, क्योंकि सत्य इन खबरों से छिटक सा गया है। भारत एक्सप्रेस का वादा है कि अपने साहस से खबरों के प्रति उस विश्वास को फिर लौटा कर लाएगा जो कहीं दबा छिपा पड़ा है, क्योंकि ऐसा करने के लिए जो समर्पण चाहिए वो हम में है। निराशा के वातावरण में एक नई आशा पैदा करेगा भारत एक्सप्रेस। भारत को खबरों की रेस से निकालकर खबरों के साथ आगे चलने, आगे बढ़ने का साधन बनेगा।